अगर आप अपनी 20s में हो यानी कि आपकी उम्र जो है वो 20 से 30 साल है, तो बहुत लोगों ने आपको सजेस्ट किया होगा कि आपका फ्यूचर प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अभी से सेविंग करनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, और लोगों ने बड़ी सारी एडवाइसेस दी होगी आपको इस पे। पर किसी ने ये नहीं बताया होगा कि आपको इस उम्र से ये क्यों करना चाहिए या फिर इफेक्टिव तरीके से आपको ये कैसे करना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी 20s में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। जरूर है कि हम इस उम्र में बड़े सपने देखते हैं, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास एक बड़ा घर होना चाहिए। इसी वजह से सैलरी में से जो भी आता है वो हम सेव करने लगते हैं ताकि अपने ये डिजायर्स पूरे कर सके। सेविंग्स जरूर एक अच्छी आदत है और ये आपको ज़्यादा डिसिप्लिन्ड भी बनाती है, पर क्या आपके पैसे सेव करने से वो इतने ग्रो हो रहे हैं कि वो आपके सारे ड्रीम्स और डिज़ायर पूरे कर सके? नहीं ना। तो यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंस इन्वेस्टिंग का। सेविंग्स और इन्वेस्टिंग्स दो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका बेस्ट टाइम है जब आप 20s में होते हो। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको 20s की उम्र में आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, आपके खर्चे भी बहुत कम होते हैं। तो बिना टाइम डिले करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि कैसे आपको अपनी 20s में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर जो है सिक्योर्ड हो। नंबर 1 है सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। सपोज आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो यहाँ पे आपका गोल क्लियर है कि आपको मुंबई से होकर दिल्ली तक जाना है। वैसे ही आपको आपका फाइनेंशियल गोल क्लियर करना होगा, और वो आप कैसे करेंगे? पहले तो अपने गोल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स में। दूसरा है कि अपना बजट बनाओ। अगर आप महीना चालू होने से पहले ही अगर अपना बजट बनाते हो तो इससे आपके जो एक्सपेंसेस खर्चे हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो ज़रूर बजट के लिए प्लान करो, और जो भी आपके खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहो। दूसरी चीज़ जो आपको 20s में करनी चाहिए वो है इन्वेस्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस। आप अभी यंग हो, आपको हॉस्पिटल्स के ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ते, उसके बिल्स पे नहीं करने पड़ते। पर यही सिनेरियो 30 साल के बाद सोचो, जितने फिट आप आज हो उतने 30 साल के बाद नहीं रहने वाले। और हेल्थ इंश्योरेंस तब आपको मदद में आएगा तब जब आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ेंगे और हॉस्पिटल्स के बिल्स पे करने पड़ेंगे, तब आपके फैमिली को वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है अपने हेल्थ की इंश्योरेंस बनाई हुई है। और ये बात भी सही नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप बीमार पड़ते हो तभी काम में आता है। अगर अचानक से आपकी मौत भी हो जाती है तो वो सारे पैसे आपके फैमिली को मिलेंगे। थर्ड इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए रिटायरमेंट इंश्योरेंस में। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तो जॉब भी नहीं लगी है, इतने जल्दी रिटायरमेंट की प्लानिंग कौन करता है। पर जनरली जो लोग ऐसे सोचते हैं वो रिटायरमेंट तक भी अपने पास ज़्यादा पैसे नहीं जोड़ पाते। तो अच्छा है कि अभी से प्लान करो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो। चौथे इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपको खुद में निवेश करना चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतर रिटर्न्स यही देगी आपको। ये अभी तक का बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि आपको खुद में करना है। खुद में इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है कि कोई नई स्किल सीखना, क्योंकि अगर आप कोई नई स्किल सीखते हो तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, और अगर मोनेटाइज कर सकते हो मतलब पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि मैंने पिछले 1-2 महीने में ही वीडियो एडिटिंग सीख ली है। अब मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अब काफ़ी सारे कंपनीज है, इंडिविजुअल्स है जिनको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है पर खुद से वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता, तो मैं एज अ फ्रीलांसर उनकी मदद कर सकता हूँ, उनका काम कर सकता हूँ। उसके बदले में मैं पैसे कमाऊँगा और एक अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट कर पाऊंगा। और वही पैसे अगर मैं फिर से री इन्वेस्ट करता हूँ तो इसे कहा जाता है इन्वेस्टिंग इन इंक्रीज ऑफ योर इनकम। मतलब ऐसे काम जिससे आपकी इनकम में इंक्रीज हो रही है। पांचवा है स्टार्ट स्मॉल अर्न बिग। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपकी नई नई जॉब लगी है तो आपके लिए बेस्ट प्लान ये है कि पैसों को सेव करना सीख लो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख लो। क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पर मंथ आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, जिसे SIP कहा जाता है, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस टॉपिक पे भी काफी जल्द वीडियोस आने वाली है। मैं आपको क्विक आइडिया देता हूँ कि SIP कैसे वर्क करता है। SIP में आपको पीरियोडिकली पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, जैसे मंथ टू मंथ या फिर वीक टू वीक, जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर आप 22 साल के हो और 5,000 हर महीना इन्वेस्ट करते हो तो 15% के रिटर्न के साथ
और 6% के इन्फ्लेशन रेट के साथ इसके हिसाब से 30 साल के बाद 5,000 प्रति महीना 90 लाख हो जाएगा। और यही चीज़ अगर आप 5 साल लेट करते हो, मतलब 22 से शुरू करनी थी तो आपने 27 से शुरू की, तो ये सारी अमाउंट हो जाएगी 56 लाख। इसका मतलब है कि जितना आप अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो अपनी लाइफ में, उतने ज़्यादा बड़े रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो या फिर जितनी छोटी अमाउंट हो, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही वो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस आउट ना हो।